अगर मैं लोकसभा के अंदर होता और ये बिल आते तो मैं बिलों को फाड़ के लोकसभा के अंदर फेंक देता। इतना कमजोर हनुमान बेनीवाल। जैसे ही मैं बाहर आया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मैंने, तीनों कृषि बिलों का अध्ययन किया और तीनों कृषि बिलों को काला कानून करार दे दिया। भाइयों, तीनों कृषि बिल जिसके अंदर मंडियां खत्म हो जाएगी, काला बाजारी बढ़ेगी और किसान की जमीन पे गिद्ध दृष्टि लगाए हुए उद्योगपति, पूंजीपति और माफिया कब्जा कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से एनडीए घटक दल होने के नाते, पहले अमित शाह चेयरपर्सन है, उनको मैंने पत्र लिखा कि आप लोग समझें इस बात को, जिद छोड़े और किसानों की मांगे माने, जवानों की मांगे माने। भाइयों, पंचायत चुनाव होने की वजह से व्यक्तिगत उपस्थिति में नहीं दे सका और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को देश के विभिन्न किसान संगठन चला रहे हैं। मैं भी नहीं चाहता कि मैं राजनीतिक माइलेज और पॉलिटिकल माइलेज इस मामले में लूं, लेकिन मेरे भाइयों को तकलीफ के अंदर देख के, किसानों को तकलीफ के अंदर देख के 33 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन दिल्ली की सरकार की नींद अभी तक नहीं उड़ी। इसलिए हनुमान बेनीवाल को कूच का रास्ता तैयार करना पड़ा। पिछली 12 तारीख को हजारों भाइयों के साथ मैं आया था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। मुझे और मेरे भाइयों को रोका, हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने रोका। भाइयों, इच्छा तो हो रही है कि आज सारे बैरियर तोड़ के जबरन दिल्ली के अंदर घुस जाएं। ये मेरा मन हो रहा है, लेकिन जो किसान संगठन अपने से आगे बैठे, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हनुमान जी की सेना हमारा नुकसान करने यहाँ पे आई, कई लोगों ने कहा है। तो मैं उन किसान संगठनों के भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, आप अपना शांतिप्रिय आंदोलन जारी रखें। हनुमान बेनीवाल आपके साथ है। इस आंदोलन की शुरुआत जहां से हुई थी, पंजाब से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से। पंजाब हरियाणा हमारे छोटे भाई है, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी। देश को हमने संदेश दिया कि राजस्थान का किसान जवान भी इन बिलों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो अगर किसानों का भला चाहते हो। और भाइयों, एनडीए के अंदर होने के नाते लोग मुझे ये भी कहते हैं हनुमान जी तो मोदी की गोद में बैठ गए, तो मैं क्या उस समय राहुल गांधी की गोद में बैठता है, सोनिया की गोद में बैठता है? बताओ मुझे। मेरी तो इतनी ताकत थी नहीं कि मैं राजस्थान में अकेला 2-5-10 सीट निकाल लेता। अगर इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन मैं सारे गठबंधन खुद ही तोड़ दूंगा। पंचायत चुनाव लड़ाए थे, अपनी ताकत को भी पहचान। हनुमान बेनीवाल आया था, कितने जिलों में खाता खुला था जिला परिषद, बता तो दो यार, सब जिलों के लोग बैठे राजस्थान। भाइयों, ये तो मैं ही मजबूत हूँ। आपको मजबूत करने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता है। हमारे ओकार जी 100 वोट से आगे तक बढ़ते। ये दुर्भाग्य है कि हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे ही भाइयों को हमारे खिलाफ हथियार बना के खड़ा कर दिया जाता है। इसी का नाम राजनीति है। अब कूच तो दिल्ली कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार के पेट में भी दर्द है। दूसरों को तो कह रहे हैं कि दिल्ली जाओ तुम, लेकिन हनुमान की सेना नहीं जाए, नहीं तो हनुमान किसानों का नेता हो जाएगा। और गहलोत साहब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तब से सुबह से आपने देखा होगा 2-3-4 जगह नौजवानों की छोटी मोटी झड़पें भी हो गई थी। आज हमें रोकने के लिए राजस्थान की पुलिस को यहाँ लगाया। क्या आवश्यकता राजस्थान की पुलिस की? यहाँ बताओ। बॉर्डर तो हरियाणा का है, किसका बॉर्डर है? दिल्ली जाना होगा तो कहाँ से निकलेंगे? हरियाणा से। ये तो चाहते हैं पहले हमसे लड़े और फिर हरियाणा वालों से लड़े, और ये लड़ते लड़ते सड़क पे तो लड़ते लड़ते रह जाए। और देश के अंदर ये मैसेज आए कि किसान आंदोलन ठीक चल रहा था, वो तो आरएलपी आई और हनुमान आया और आंदोलन को गलत दिशा देकर चला गया। भाइयों, आंदोलन की शुरुआत, जन संगठन ने आंदोलन की शुरुआत की। वो ये चाहते हैं कि आंदोलन उनके तरीके से चलाया जाए। वो चाहते हैं कि किसी तरह की राजनीति नहीं हो। और मैं तो मेरी पार्टी के साथ या सबके साथ आया हूँ, और हर पार्टी का झंडा भी हर आंदोलन में लगा हुआ। कांग्रेस वाला आंदोलन करते हैं, कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस आंदोलन कर रहे हैं, लाल झंडा लगा रखा है। जब आरएलपी आंदोलन में आएगी तो झंडा तो आरएलपी का ही लगेगा, तो दूसरा झंडा आंदोलन नहीं लगेगा।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक लोगों की बहुत बड़ी तकलीफ ये भी है, एनडीए के अंदर है, एनडीए के अंदर है। मैं कौन सा कोई फेविकॉल से चिपका हूं एनडीए के अंदर, आप बताओ? मेरे कोई फेविकॉल से तो चिपकाया नहीं। और मैं घोषणा करता हूं कि तीनों कृषि बिलों के खिलाफ बाकी जितने भी प्रधानमंत्री के बिल थे, धारा 370 से लेके जो जो बिल आए, हनुमान बेनीवाल ने उनका समर्थन किया। कृषि बिलों का शुरू से विरोध किया, लेकिन किसानों की दुर्दशा देख के, किसानों की तकलीफ देख के हनुमान बेनीवाल एक घोषणा करता है सभा के अंदर, मैं आज ही एनडीए से अलग होता हूं और एनडीए छोड़ता हूं। हनुमान बेनीवाल की रगों में वही खून दौड़ है तो देश के किसानों की रगों के अंदर दौड़। पंजाब के जो सिख आंदोलन कर रहे हैं या जट सिख जो पहले हमारे भाई हुआ करते थे, सिंध, जट सिख, बिश्नोई, कई ऐसी जातियां जो हमारे समाज से कन्वर्ट होके अलग अलग धर्मों के अंदर चली गई, अलग अलग पंथ बढ़ा रही है, लेकिन पंजाब के भी हमारे भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, इसलिए राजस्थान का बड़ा भाई इन्हें इस आंदोलन में अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं देश की सरकार को चेतावनी देता हूं कि किसी भी किसान पे अगर लाठी गोली चली तो दिल्ली के अंदर जबरन घुस जाएंगे, तब देश की कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आग से मत खेलो प्रधानमंत्री जी, इनकी मदद करो। जब सरकार बैकफुट में आ गई, आप अमेंडमेंट करने को तैयार हो तो बिलों को वापस लो। अमेंडमेंट भी लोकसभा में अंदर होगा, तब भी आपकी किरकिरी होगी। जो बात आपने कही उससे पीछे हट गए, फिर अमेंडमेंट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब गलती मानी है आपने, गलती मानी है तो तीनों बिलों को वापस लो। तब मैसेज जाएगा देश के अंदर कि कांग्रेस ने जिस तरह किसानों का शोषण किया 55 साल तक, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, धारा 370 हटाई और किसानों का दिल जीता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी। भाइयों, अगर संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाती है तो जो मूंग आज 7100 रुपए में बिक रहा है, वो मूंग 15,000 से ज्यादा रुपए में बिकेगा, किसान माला माल हो जाएगा। लेकिन किसानों के लिए दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी पार्टियों के जितने बड़े बड़े नेता है, कांग्रेस की फोटो देख रहा हूँ, बार बार कांग्रेस वाले एक ही बात कहते हैं, हनुमान जी एनडी क्यों नहीं छोड़ रहे? मैंने कहा मेरे छोड़ने से अगर दिल्ली की सरकार गिरती 67-68 में कभी का छोड़ देता। मुझे पता है, मुझे छोड़ना ही आपका मन रखने के लिए, आपका मन रखने के लिए देश के दोनों बड़े नेताओं से लड़ा और आपका मन रखने के लिए वसुंधरा और गहलोत के गठबंधन को तोड़ने के लिए हुंकार भरी नई पार्टी बनाई और नए नेता राजस्थान के अंदर तैयार कर रहा हूँ और प्रत्येक समाज के नेता। इस इलाके में जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस इलाके में मेरी जाति का बाहुल्य नहीं है भाई, मेरी जाति की संख्या कम है, लेकिन यादव, गुर्जर, दूसरी जो भी जातियां वो हमारी है, हमारे भाई हैं। कहीं न कहीं इतिहास के 1000 साल 15 साल पीछे जाओगे तो जितने भी किसान कौमें, लड़ाकी कौमें, वो एक है, एक ही जगह से निकले, सारे भाई है। ये व्यवस्था ने हमें अलग अलग कर दिया। आपको मजबूती रखनी है भाइयों। कांग्रेस पार्टी सिर्फ आंदोलन के अंदर फोटो खिंचा के, बयान देके, गहलोत 2 साल से जिस तरह राजस्थान के अंदर हालात पैदा हुए, कोरोना के अंदर कितने भाई चले गए, कोई किसान की सुध नहीं ले रहा है, सिर्फ अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए। आज एमपी तो बढ़ा नहीं सका, मैंने हरवा दिया, आरसीए का अध्यक्ष बनाया और क्रिकेट का बल्ला और बॉल पकड़ा दी उसको। ये काम अशोक गहलोत कर रहे और नेता उसको नहीं बना सकते। यही काम भारतीय जनता पार्टी करी राजस्थान के अंदर। बताओ मुझे, 2 साल में भाजपा ने कोई आंदोलन किया? सड़क पे बैठी हल्ला बोल, कहीं तो 20 आदमी जा रहे, कहीं 15 आ रहे, एक थानेदार लाठी चलाता है, भाग जाते हैं दौड़ते हुए, लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज हो गया। भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मिला जुला खेल जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, इसे हमें खत्म करना है। राजस्थान वो मजबूत राज्य है, ये लोक देवताओं की वीर धरती है। वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए प्राण न्यौछावर किए और अपना वचन निभाया, कहा मुझे मेरा वचन निभाना।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और हनुमान बेनीवाल भी इस किसान कौम के लिए अपना वचन निभा रहा है। 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठोकर मारी और आज दिल्ली में भी मार दी। एनडीए छोड़ के मेरे भाइयों के साथ सड़क पर खड़ा मिलूंगा, ये मैं आपको रही बात दिल्ली कूच की। एक बार जितने भी संगठन है उनसे भी आप बात कर लो, अगर वो लोग तैयार हो जाते तो मैं तो अभी बैरियर उठा के फेंकवा दूंगा, फिर चाहे लाठी गोली चले। वो बदनामी हनुमान बेनीवाल की नहीं होनी चाहिए। एक बार आप लोग यहाँ से जाके उनसे बात कर लेना। बाकी हमारे मजबूत जवान अगर दौड़ेंगे, मुझे पता कि बैरियर कहाँ जाएंगे और आंसू गैस के गोले किस साइड से किस साइड में जाएंगे। मैं नहीं चाहता, मैं ये भी नहीं चाहता कि अशांति का सारा ठीकरा मेरे ऊपर फूटे। लोग तो तैयार बैठे हैं, इधर से ठीकरा फूटे, रात को हाथ मिला ले। आप भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, इस किसान आंदोलन के अंदर कोई राजनीतिक माइलेज लेने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। पिछली बार जब आया था, देश के गृह मंत्री जी ने 2 बार मुझे कहा, क्योंकि मैं एनडीए के अंदर हूँ, उनका मेरे साथ ठीक है और मैंने उनकी बात रखी। और उनका हनुमान जी, एक बार मेरे कहने से मानो, मैं 10-15 हजार लोगों को लेके वापिस चला गया था, आंदोलन खत्म नहीं किया था। कई लोग जो मुझे देखना नहीं चाहते, मुझे बर्दाश्त करना नहीं चाहते, और कई लोग तो ऐसे जो इंडिया को पसंद नहीं करना चाहते, खाते तो इंडिया की है और गीत चाइना और रशिया की खाते। ऐसे लोग भी देश के अंदर बहुत है। वो तो सोशल मीडिया में कुछ भी डाल देंगे कि हनुमान आया और चला गया। हनुमान कहाँ चला गया? हनुमान तो वापिस आ गया। और तुम भी तो आए थे, क्या तीर मार लिया अभी तक? मुझे बता दो इस देश के अंदर। भाइयों, कम से कम मैं तुम्हें गलत दिशा के अंदर नहीं ले जा रहा हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे तमाम किसान भाइयों जो पिछले 1 महीने से डटे हुए हैं, सादत दी। और हनुमान बेनीवाल